हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आईएएस एकेडमी। तो चलिए आज के देखते हैं ताज़ा खबरें क्या क्या है। थोड़ा लाइट लगा दे। कनेक्शन भी ठीक है, लाइट ठीक। चलिए, आज है 18 अक्टूबर। द वर्ल्ड अ गुड डे फॉर इजराइल यूएस October 7 अटैक आर्किटेक्ट्स इन वॉर किल्ड। फैमिलीज एंड सपोर्टर्स ऑफ होस्टेज प्रोटेस्ट इन तेल अवीव। ईरान और इसराइल में डेंजर चल रहा है। ऑन टीवी हैरिस क्वेश्चन ओवर इमिग्रेशन, बांग्ला क्राइम्स, जे होप। Liam Payne, former One Direction singer, dies in fall from Buenos Aires hotel balcony. बाबा, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है सिटीजनशिप प्रोविजन माइग्रेंट्स के लिए जो असम में आएंगे। ठीक है। अभी प्रोविजन कहती है कि जो मार्च 27 1971 के बाद के जो भी आ रहे हैं उनको एंट्री दी जा रही थी। एक मिनट, अब अभी देख ही लेते आर्टिकल। आई गेस डेट थोड़ा सा ऊपर नीचे है क्या? देखते। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप आपने देखा रहेगा। 4-1 अपहोल्ड किया है स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन लॉज अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा था। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये आर्टिकल नहीं है, ठीक है, ये आईपीसी का सेक्शन है। सिटीजनशिप एक्ट का है ये एक्चुअली। आईपीसी बोल रहा हूँ, सिटीजनशिप एक्ट एक एक्ट है। उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 6A, विच एसेंशियली सेट्स March 24 1971 एज द कट ऑफ डेट फॉर एंट्री इनटू द असम। मतलब क्या, March 24 1971 से पहले अगर आप आसाम आए हो तो आपको ये सिटीजनशिप लागू होगी, पर उसके बाद आए हो तो नहीं मिलेगी। ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप, द सुप्रीम कोर्ट थर्सडे कॉल्ड फॉर स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन immigration एंड जुडिशियल मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमिग्रेशन सिटीजनशिप लेजिस्लेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए लॉज का। 4-1 रूलिंग, 4 मतलब क्या, 4 और 1, मतलब 4 फेवर में है, एक नहीं है फेवर में। बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द मेजोरिटी वर्डिक्ट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है। एंड जस्टिस सूर्यकांत, एम सुंदरेश, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजेस है। मनोज मिश्रा upheld the constitutional validity of section and ruled that immigrants who entered the state of Assam on or after 25/3/1970 are not entitled to the protection and provided section 6 है। मतलब वही बोल रहे हैं कि जब ये डेट्स के आगे जो भी आ रहे हैं उनको ये नहीं दिया जाएगा, सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। दे आर डिक्लेयर टू बी इलीगल माइग्रेंट्स। ठीक है। इन हिज डिसेंटिंग ओपिनियन जस्टिस जेबी पार्टीवाला फाउंड serious problems in the mechanism by which the implementation 6A is to take place and held the provision invalid with the prospective effect. This is to say, if someone is apprehended as an illegal immigrant after the pronouncement of the judgment, section 6A of citizenship act will have no application. अभी प्रॉब्लम वही हो रहा है कि कोई अगर बंदा आ भी गया है और उसे सिटीजनशिप मिली है तो एक प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ा सा इसमें और देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है। अभी प्रोस्पेक्टिव दिया है इन्होंने, क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, पीछे से लागू करना, टाइम के पहले जाना। रेट्रोस्पेक्टिव, शायद रेट्रोस्पेक्टिव, हाँ। मतलब पहले का कानून अभी से लागू करना। तो वो भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो रहा है अभी, ये सही भी है या नहीं। जस्टिस पाटिल वॉज द व्यू दैट सेक्शन 6 हैज एक्वायर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनली विद द इफ्लेक्स ऑफ टाइम। अब इनका ये बोलना है कि 6 जो है, अभी इसमें मेरे हिसाब से ये इशू थोड़ा सा भी अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं, क्योंकि अभी से तो ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं इसको, अभी कुछ नहीं समझेगा। मैं लगा तो इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लगा तो लिख ही लेता हूँ मैं, रुको। अरे यार, मिनिमाइज हो रहा है। तो अभी इसके ऊपर आर्टिकल आ जाएगा एक्सप्लेन में, वो भी देखेंगे। अगर मैं लगा तो लिख लेता हूँ, ये आर्टिकल मैं अलग से वीडियो में बना दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट इशू है ये, समझना इंपॉर्टेंट है। आसाम की हिस्ट्री वगैरह सब डिटेल में करेंगे हम। देखते हैं, 1-2 दिन में अगर हो सकता है, टाइम मिल गया तो मैं कर लूंगा। अच्छा, ये क्या है? पहले पेज से स्टार्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अपहोल्ड्स पार्लियामेंट प्राइमेसी फ्लैग्स फ्रेटर्निटी एज की फैक्टर टू। फ्रेटर्निटी क्या है? भाईचारा है। अभी ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अभी पॉलिटिकल GS2, इसलिए GS2 इंपॉर्टेंट है और GS3 सबसे ज्यादा आर्टिकल्स इसमें ही आएंगे और इसमें ही सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है मेंस में। अभी इनका क्या कहना है? बाय फ्रेमिंग द फ्रॉड सिटीजनशिप क्वेश्चन इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशंस ऑफ फ्रेटर्निटी एंड प्लूरिटी एंड फॉर्मली एस्टैब्लिशिंग द कट ऑफ डेट फॉर
citizenship of those in Assam as March 2471. The Supreme Court's ruling Thursday pushes for an inclusive view on who is a citizen. वो एक प्रॉब्लम है, अभी सिटीजन कौन रहेगा, वो एक क्वेश्चन हो जाता है फिर, अगर डेट तुम अभी से डिक्लेयर कर रहे हो तो। और रीडिंग ऑफ द सिटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज दैट फ्रेटर्निटी रिक्वायर्स पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड सोशल। अभी देखो फ्रेटर्निटी का क्या कंसेप्ट है, भाईचारा होना चाहिए सभी में, भले वो किधर से भी आने दो, कौन सा भी सोशल सर्कमस्टांसेस रहने दो। अभी ये क्वेश्चन में आता है ये दोनों में, अभी ये जुगलबंदी चलने वाली है। सर्कमस्टेंस टू लिव एंड लेट लिव, ठीक है, जीना जीने दो और जगने दो। On 6A section Citizenship Act, which introduced a cutoff date specifically under the Assam Accord, the court, while upholding it, said that citizenship cannot be interpreted in a negative manner that selectively applies it to particular segment while labeling another faction as illegal immigrants. वो एक प्रॉब्लम ही है। In his opinion, conquering with majority views, Chief Justice of India said that while the Constitution recognizes the right to conserve culture, the provision must be read in light of multicultural। अच्छा ये भी उसी के कंटेक्स्ट में है, पर ये थोड़ा सा भी अलग व्यू में दिया, प्लूरल दैट इंडिया इज। द क्लेम ऑफ द petitioners is that section 6 is violative of article 20 because it permits people from Bangladesh who have a distinct culture to be ordinary resident in Assam and secure citizenship which infringes upon their right to conserve Assamese culture। अरे बाप रे, ये अभी मसला अभी फंडामेंटल राइट्स पर आ गया है। अभी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 29 में ऐसे इनका मानना है कि परमिशन तो देता है कि जो भी बांग्लादेश से आते हैं वो रह सकते हैं आसाम में और एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप। एक मिनट एक मिनट, द क्लेम ऑफ द पिटिशनर इज दैट सेक्शन 6A is violative of Article 20 permits people from Bangladesh who have a distinct culture to be ordinary resident in Assam and secure citizenship which infringes upon their right to conserve Assamese culture। देखो इधर तक तो क्लियर है मेरा कि बांग्लादेश से जो भी आ रहे हैं उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट रह सकते हैं आसाम में, सिक्योर कर सकते हैं सिटीजनशिप एंड सिक्योर सिटीजनशिप विच इन्फ्रिंजेस अपॉन देयर राइट टू कंजर्व आसामीज कल्चर। आसामीज कल्चर अडॉप्ट करेंगे तो ये इनका कंजर्व होगा कि नहीं, वो एक क्वेश्चन आता है अभी। अगर बांग्लादेशी अंदर आ रहे हैं आसाम में तो उनका कल्चर कितना प्रिजर्व होगा, वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है। These observations are crucial as they form the backdrop of another constitutional challenge in involving citizenship that is also pending before the Supreme Court। चैलेंज टू द 20, अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी अभी भी पेंडिंग है, तो उस पर भी एक सवाल उठता है, ठीक है। CA बोलते हैं उसे। कंटेंशियस न्यू लॉ इंट्रोड्यूस्ड एज सेक्शन 6B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट सीक्स टू ग्रांट सिटीजनशिप टू अ क्लास ऑफ माइग्रेंट्स बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज नॉट मुस्लिम हु एंटर्ड इंडिया बिफोर December 31, 2014 from three neighboring countries Pakistan, Afghanistan and Bangladesh। CA carves out an exception for tribal areas of Assam, Meghalaya, Meghalaya, Tribhuvan, included in the sixth schedule of the constitution covered under the inner line। देखिए अभी इस एक्ट में क्या था, सिटीजनशिप एक्ट में जो भी माइग्रेंट्स बिलोंग कर रहे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज को, और मुस्लिम नहीं, देखो मुस्लिम क्यों नहीं, अभी ये इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल डाल सकते कि भाई मुस्लिम्स को अलाउ क्यों नहीं कर रहे। देखिए मेजोरिटी पॉपुलेशन उनका मुस्लिम है, अगर मुस्लिम को अलाउ करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रिकॉग्नाइज करना, इसलिए तभी के टाइम पे नहीं किया था। अब अभी इसको नेगेटिव कंटेक्स्ट में मत लेना, ना ही पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में लेना। एज अ क्या बोलते हैं, एज अ पॉलिसी मेकर भी आप सोच सोच कर देखिए, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को थोड़ा सा ज्यादा रेफरेंस देना चाहिए। अभी इसमें से कौन सी माइनॉरिटी और कौन सा ये तीनों रीजन से आ रहे हैं, अभी वो भी एक डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इन्होंने ये थोड़ा सा अलग किया था, ठीक है। द अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2020 बाय द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। सिंस देन ओवर टू 200 पिटिशंस, 200 पिटिशंस फाइल हो चुके हैं। वी आर ऑल्सो अप्राइज्ड of the fact that Parliament has promulgated the Citizenship Act 19 and more recently on 11/3/2024 the government of India has notified the Citizenship Amendment Rules 2024। However, we are not dealing with these provisions given that neither of the parties relied upon these provisions over the course of the। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा बॉल बाय बॉल कमेंट्री होने वाली है, तो थोड़ी देर से देखेंगे जब आर्टिकल अच्छा सा आ जाएगा कि भाई दोनों तरफ के हमें व्यूज जानने हैं कि ये सच में अच्छा है या बुरा है। अच्छा बुरा है तो क्यों बुरा है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, जस्टिफाई भी करना पड़ेगा हमें। ये मेंस में क्वेश्चन आना ही आना है इस पर, 6A पर आएगा ही आएगा, ठीक है। हमें हार्डली 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है, ये याद रखिए। 250 वर्ड्स मतलब 3 पेजेस ऑलमोस्ट, ठीक है। एक दो और ये तीन, 3 पेजेस का आंसर लिखना है, उसके हिसाब से हमें कंटेंट निकालना रहता है। अभी आप इस पर रिसर्च थीसिस करते बैठोगे तो कुछ फायदा नहीं है। हमें इतना ही पढ़ना है जितना हम लिख सकते हैं, ठीक है। इन बैटल ग्राउंड महाराष्ट्र वाई द आउटकम में हिंज इन 31 सीट्स। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शंस आने वाले हैं नवंबर में। 48 लोकसभा सीट्स, 30 ऑफ द 48 लोकसभा सीट्स, ठीक है। छोड़ो। अच्छा जयशंकर जी का क्या आ रहा है, नवाज जयशंकर विद गुड ओपनिंग, इंडिया एंड पाक नीड टू मूव फॉरवर्ड। भाई अच्छे भाईचारा से बढ़ो आगे, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। श्रद्धा कपूर ओनली, अरे छोड़ो।
देखिए पहले स्टार्ट से स्टार्ट हो गया ये तो, कि इश्यू इतना था, मैन ट्राइज टू रिटर्न। ये भी आ रहा है अभी, देखो ये नया स्कैम आने लग गया है कि मैन ट्राइज टू रिटर्न चार्जर वर्थ रुपीज 800 ऑनलाइन लूजेस 5.3 लाख। भाई साहब, रिटर्न करने के लिए गया, उसको ओटीपी मांगा, सीधा 5.3 लाख उड़ गए। फ्रॉडुलेंट कस्टमर केयर था ये। थोड़ा ऑनलाइन ही सतर्क रहे, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो रहा है। अभी कोई कोई तो डिलीवरी बॉय सीधा घर पे आते बोलते हैं आपका पार्सल है, पता नहीं किसका है, तो आपको एक ओटीपी आएगा, वो बता देना या फिर स्कैन कर लेना। ओटीपी अगर ओटीपी या फिर स्कैनर कुछ भी पूछ रहा है तो सीधी तरह मना करना है। नहीं तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है तो। एक्सपर्ट एजेंसी टू हेल्प एक्सपीडिएट मेगा फेज 2 प्रोजेक्ट, पुणे मेट्रो डायरेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस अमितेश कुमार, पुणे पुलिस एक अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर फास्ट ट्रैक ट्रायल। अच्छा ठीक है। क्राफ्टिंग ड्रीम सुप्रीम कोर्ट एक्विट्स मैन ऑन डेथ रो। रंग दे नीला। सीबीआई टेक्स ओवर प्रूफ ऑफ केस अगेंस्ट आईपीएस ऑफिसर भाग्यश्री नावट की। क्या हो क्या रहा है भाई? 1200 करोड़ का स्कैम। ग्रिड आदमी को, ग्रिड नहीं होनी चाहिए। पैसों की ग्रिड बहुत छोटी ग्रिड है, ठीक है। हैप्पीनेस की ग्रिड होनी चाहिए। हैप्पीनेस वो, हैप्पीनेस भी वैसी होनी चाहिए अच्छे कर्मों के लिए, ठीक है। बुरे कर्मों में भी हैप्पीनेस आ जाता है, पर वो अच्छा नहीं रहता। 41 थाने जैसे पैसा हो गया, या फिर और बारे बहुत सारी चीजें, आपको बुरी चीजें तो बहुत अच्छी तरह पता ही होगी। 41 थाने, स्कूल हरेसमेंट, बेनिफिशियरीज फ्लैगशिप स्कीम। लड़की बहन योजना है क्या? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। कितने आ गए? 19 lakhs बेनिफिशियरी पुणे डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट फ्रॉम फ्लैगशिप स्कीम। इलेक्शन के पहले सतर्क रहे, सावधान रहे, ठीक है। इसमें बहुत ताकत है। हाँ, सीजीआई जी ने अभी जस्टिस खन्ना को एज अ सक्सेसर दिया है। अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होने वाले जस्टिस संजीव खन्ना। अभी जनरली सीजीआई को एक रिकमेंडेशन देना पड़ता है कि भाई इनके बाद कौन सक्सेसर होगा। तो ये भी एक थोड़ा बहुत गलत ही है। अभी इस पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई ये सच में सही है कि नहीं। अब इसमें भी नेपोटिज्म बहुत ज्यादा चल रहेगा कि भाई मेरा आदमी भी दे दूंगा या फिर ये ऐसा कुछ। या फिर इसके लिए एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी होनी चाहिए, जिसमें से एक जो भी रहेगा, जितना कैपेबल रहेगा वही आएगा। तो देखते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर है। सैनिटेक्स होते सारे ने सीएम ओबीसी, सैबी ट्रीटमेंट पोस्ट सोनिया, हरियाणा लॉस, नो फ्लाई लिस्ट ऑन गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स, इंडिया काउंटर्स कनाडा, कन्नूर रेडियम सुसाइड, महाराडल रेप बिल स्ट्राइकिंग डाउन इमीडिएट हस्बैंड्स क्रिएट न्यू ऑफेंसेस। अभी ये भी एक क्वेश्चन है, इस पर भी काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। विलेजर्स बिल्डिंग एरोस क्लैश विद पुलिस, सेवरल लेफ्ट इंजोर्ड। इनके ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है। डिरेलमेंट भी बहुत ज्यादा चलने लग गया अभी। चीटिंग फॉर्मर एमएलए। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये देख ही लेते हैं, काफी ज्यादा चर्चे में था ये। इस पर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। इंपॉर्टेंट है ये। इस पर क्वेश्चन बनेगा ही प्रीलिम्स में, ये स्टार मार्क कर सकते हैं। नेशनल बोर्ड लगा तो नोट्स भी बना सकते हो, इसके नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये आ सकता है तो बना सकते हो। पहली बात, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब क्या? इसके ऊपर एक्ट के थ्रू बना हुआ है। ये एक्ट कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970। सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये इज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सही है गलत, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है ये। इस तरह अभी कौन सा भी एक्ट डाल सकते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डाल सकते हैं। अभी हमें लग सकता है वाइल्ड लाइफ है मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रह सकता है, या फिर और कौन सा रह सकता है, दूसरा भी रह सकता है। पर वाइल्ड लाइफ याद रखना, ठीक है।
अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से हमारा घट रहा है, तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एडवाइजरी बॉडी बनाई है जिसका नाम था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। पहले IBWL था, 52 की बात कर रहे। फिर बाद में इसको मतलब इनको चेयर कौन करते थे, तो प्राइम मिनिस्टर करते थे, और बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002, 2002 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट में इनको ये प्रोविजन इनकॉर्पोरेट की गई कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होना चाहिए। अब इसमें मेंबर्स कौन कितने रहते हैं, तो टोटल 47 मेंबर्स रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं। मिनिस्टर इंचार्ज कौन रहेगा, तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट रहेगा, जो कि वाइस चेयरपर्सन रहेगा। चेयरपर्सन कौन रहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर जी। फिर बाद में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ये सब अलग अलग रहेंगे। अदर मेंबर 3 मेंबर पार्लियामेंट के रहेंगे, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से, 5 NGO, 10 एमिनेंट इकोलॉजिस्ट। ड्यूटीज क्या रहेगी, ये एडवाइजरी नेचर है, मतलब एडवाइस कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अगर समझो अभी तो नेशनल पार्क बनना है तो मैं बस एडवाइस करूंगा गवर्नमेंट को कि भाई ये इधर नहीं बनना चाहिए, बाकी गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा। इट हैज द पावर टू रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, सभी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स ये रिव्यू कर सकता है। प्रोजेक्ट्स भी अप्रूव कर सकता है। अभी ये जो प्रोजेक्ट अभी देखा आपने वेदांता ऑयल वाला, ये वेदांता ऑयल वाला, ये अभी नॉट दिया है। नॉट मतलब क्या, ऐसा नॉट मतलब नॉडी, अगैया नॉडी, ठीक है। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ, कोई भी बाउंड्री अगर किसी भी नेशनल पार्क की या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई अगर बदल करना है तो विदाउट अप्रूवल इनके कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड की पढ़ने की जरूरत नहीं, इधर तो क्लियर है। अभी ये न्यूज था कि इन्होंने नोट दिया है। अभी इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आसाम के ये जो वेदांता ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, हुलॉक गिबन, हुलॉक गिबन इंपॉर्टेंट है। हुलॉक गिबन इंपॉर्टेंट स्पीसीज है मेरे हिसाब से इधर। असम के देसोई रिजर्व फॉरेस्ट, ये देसोई, अभी ये भी आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन आया था, पखुई टाइगर रिजर्व या क्या नेशनल पार्क कहाँ पर था, सीधा क्वेश्चन था ये यूपीएससी में 2020, 20 के क्वेश्चन में था। अभी भी याद हो, 20 के क्वेश्चन में था। और आंसर था अरुणाचल प्रदेश। तो इसे सिंपल भी आ सकता है, देसोई रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है, तो आसाम के एंडेंजर्ड स्पीसीज है हुल्लॉक गिबन, चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, स्टैंडिंग कमेटी ऑल्सो। इन्होंने क्लियर रोड वाइडनिंग भी ऑफर दिया है, मतलब नॉट दिया है। विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी इन राजस्थान बुंडी, ठीक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सा है, हुल्लॉक गिबन इज इंडियाज ओनली एप स्पीसीज एंड द शाय आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब क्या, झाड़ पे रहने वाले। आर्बोरियल एनिमल्स नंबर ओनली बिटवीन 120 से 130 ही बचे हुलोंगुर, हुलोंगा पर गिब्बन सेंचुरी सराउंडिंग, सॉरी सराउंडिंग डिजायर रिजर्व। दो कैन ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री, ठीक है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम चल रहा है, नहीं है। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे क्या है, रेड लिम। अभी आते हैं मेन जजमेंट पर। अब ये दोनों, ये ठीक है, इतना हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी थोड़ा सा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। जब एक्सटेंड में आ जाएगा तब हम कर लेंगे। देखते हैं, अगर इसमें दिया रहेगा तो अच्छी बात है। ये पूरा गावा ही बोल दिया, ये बहुत सही बोला है इसमें। चलो ये देख ही लेते हैं। इतने स्टेटमेंट में पूरा आर्टिकल हो जा रहा है। अभी देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहली बात तो जो सिक्स से वायलेट कर रहा है राइट टू कंजर्व जो कल्चर है इंडिजिनस पीपल आसाम का, वो प्रॉब्लमेटिक दे रहा है कि भाई हमारा कल्चर सेव रहेगा या नहीं अगर ये इमिग्रेंट्स आते हैं तो। पहला ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो लोग है मेजोरिटी जो पीपल है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम मल्टीकल्चरल प्लुरलिस्टिक है, जो कि आर्टिकल 29 में बताया गया है। और ये रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा कल्चर वगैरह कुछ एक्सक्लूसिव है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। It notes that the article aims to conserve the culture of any group of citizens but does not prevent the simultaneous existence of any other culture. अब ये खतरनाक स्टेटमेंट है। आपका कल्चर कंजर्व करना है किसी भी ग्रुप का, बट डज नॉट प्रिवेंट द साइमल्टेनियस एक्सिस्ट। अभी आपका कल्चर कंजर्व करना है पर कोई दूसरे का कल्चर आपके साथ नहीं रह सकते, वो एग्जिस्टेंट नहीं रह सकते, तो वो एक प्रॉब्लम है। अभी इस पर ही पूरा चर्चा होने वाला है। अभी किसका कल्चर कितना है, हम भाईचारे से रह सकते हैं नहीं रह सकते। सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनका मतलब आर्ग्यूमेंट्स खतरनाक रहेंगे। अभी हमें वन साइडेड नहीं जाना है, ठीक है। दोनों साइड के व्यूज हमें जब तक मिलते नहीं तब तक पढ़ सकते हो, पर मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं करना है इसमें। इसमें अच्छा खासा आर्टिकल आ जाएगा, एक्सप्लेन में आ जाएगा मेरे हिसाब से जब देखेंगे। अभी दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स चालू होने वाले हैं। आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एस समिट, जयशंकर जी। जस्ट अ बॉय लैम्प पेन विल बी रिमेम्बर्ड फॉर द म्यूजिक। इसमें क्या, CTR कंट्रोल, कंट्रोल रिव्यूज कम्प्लीट रोमन, ये जो है क्राइसिस ऑफ इंटीमेसी, काइंड ऑफ होप मिनिस्टर। जे किधर गया भाई? RSS। मोहन भागवत। अमिताभ मट्टू। ये आ ही गया, देखो एक्सप्लेन में आ ही गया। अभी हिस्ट्री से पढ़ेंगे, ये आर्टिकल बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, लगने तो 1 घंटा लगने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे लगा कल आएगा, पर ये आज ही आया। ठीक है, पहले आर्टिकल ही देखते हैं। तो रूलिंग ही बताया इन्होंने बस। वही तो क्वेश्चन है, असम अकॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है ये। 5 क्लॉजेस है, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम। पहले तो हम ये आर्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। A five-judge bench of the Supreme Court on Thursday upheld by a 4-1 majority the unique process for granting citizenship to migrants who entered Assam until March 24, 1971। इनका बोलना वही है कि सिटीजनशिप उनको ही दी जाएगी जब तक ये 24 मार्च 1971 के पहले आए। ठीक है, ये इनका रूलिंग था। Verdict is important not just for Assam, where politics has been shaped by issuing issues of migration and demography, but also for wider issues of citizenship and parliament's power in this regard। अभी वही प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट के पास उतनी पावर है क्या, नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है उन्होंने दिया है। द मेजोरिटी कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब लोग अपहेल्ड द सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच codified द पॉलिटिकल कंसेंसस ऑफ द 1985 असम अकॉर्ड। ठीक है, ये जो असम अकॉर्ड था उसको ही कोडिफाई किया है सिटीजनशिप एक्ट में। द ट्राइपार्टाइट असम अकॉर्ड साइंड अमंग द सेंट्रल एंड असम गवर्नमेंट्स एंड द लीडर्स ऑफ द असम मूवमेंट सेट January 1, 66 एज द बेस कट ऑफ डेट फॉर द डिडक्शन ऑफ फॉरेनर्स एंड डिलीशन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स। अभी असम अकॉर्ड में क्या बोला गया है? असम मूवमेंट के लीडर्स, जो असम मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि January 1, 1966 ये बेस कट ऑफ डेट रहेगा डिटेक्शन के लिए फॉरेनर्स का, उसके बाद के लोगों को सिटीजनशिप नहीं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ प्रोसेस फॉर द ग्रांट ऑफ सिटीजन टू दोज हु अराइव्ड इन द स्टेट आफ्टर दैट ड्यू ड्यू। अभी देखो इसमें क्या बोला गया, अगर समझो एक प्रोसेस दिया गया कि किसी किसी को सिटीजनशिप चाहिए जो अराइव किए हैं ये डेट के बाद, आफ्टर दैट डेट अप टू, मतलब ये डेट से 66, 1 जनवरी 66 से लेके March 24, 71 तक जो आए हैं उनको सिटीजनशिप अगर चाहिए तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजन दिया है ये इसमें। दीज एस्पेक्ट्स वर कोडिफाइड इन सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। अभी ठीक है, ये जो कोडिफिकेशन है ये सेक्शन 6A में दिया था सिटीजनशिप एक्ट के। इन 2014 टू जज बेंच रेफर द चैलेंज टू सेक्शन 6A टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हाईलाइटिंग सम की क्वेश्चंस ऑफ लॉ। अभी इसी को पकड़ के इन्होंने क्वेश्चन उठाए कि अभी इसमें सच में क्या क्या है। अभी वो क्वेश्चन कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन आता है कि डज पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। पार्लियामेंट के पास उतनी पावर है क्या कि वो सिटीजनशिप पर लॉ बना सकता है? द लीगल स्कीम फॉर ग्रांटिंग सिटीजन फॉर दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इज इन आर्टिकल 6 and 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट द सेक्शन 6A व्हिच डील्स विद माइग्रेंट्स फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान अमेंड्स दिस प्रोविजन, अ चेंज दैट कैन ओनली बी मेड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी कुछ भी चेंज करना है 6 और 7 में। अभी देखो 6 और 7 में क्या बोला है कि जो भी ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको अगर लेना है या नहीं, वो प्रोविजन है आर्टिकल 6 और 7 में कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो उसको अगर चेंज करना है तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगी। CGI held that Article 6 and 7 are only meant to determine citizenship at the commencement of the Constitution on January 26, 1950। अभी ये भी एक प्रॉब्लम है। सेक्शन 6 on the other hand deals with those who are not covered by the constitutional provisions। अभी दोनों में जुगलबंदी होने वाली है। आर्टिकल 6 और 7 बस इनको ही दिया जाता है जिनका कमेंसमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन January 26, 1950। ठीक है, और सेक्शन 6 ऑन द अदर हैंड डील्स विद दोज हु आर नॉट कवर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में कवर नहीं है तो वो सेक्शन 6 से कवर करेगा। जस्टिस कांट इन हिज मेजोरिटी ओपिनियन wrote that section 6A aligns with the fundamental purpose of article 6 and 7 which was to extend citizenship rights to those affected by the country's partition। अभी देखो इनका ऐसा मानना है कि जो 6 और 7 है, अभी देखो कंफ्यूजन होने वाला है थोड़ा सा, बेयर विथ मी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
इनका अभी एक साइड बोल रहे हैं कि नहीं है, एक साइड बोलेंगे है, अभी इधर ही चलेगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि पूरा आने दो, पर अभी ये इंपॉर्टेंट आ ही गया है तो हमें थोड़ा सा डील करते ही है। इनका बोलना है कि जो आर्टिकल 6 और 7 है वो एक्सटेंड करता है सिटीजनशिप राइट्स जो भी अफेक्टेड हो गए पार्टीशन की वजह से, ठीक है, उनको सिटीजनशिप देने का काम ये करता है सेक्शन 6 है, ठीक है, फंडामेंटल पर्पज उसका वही था। सीजीआई और जस्टिस कांट रेफर टू एंट्री 17 ऑफ द इंडियन लिस्ट व्हिच गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज टू एड्रेस द सिटीजनशिप नेशनलाइजेशन एलियंस। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने के कि एड्रेस करे सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन और एलियंस को दिया जा सकता है या नहीं, वो लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास, एंट्री 17 है यूनियन लिस्ट में। They also refer to Article 11 of the Constitution, under which Parliament can make any provision with respect to the acquisition, termination of citizenship and all other matters related। अभी देखो सिटीजनशिप जो पॉलिटी अगर पढ़ी है आपने, पार्ट कौन सा मुझे बता देना कमेंट सेक्शन, ठीक है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, तो ये कौन सा पार्ट है मुझे बता देना, इधर ही आंसर बोल दिया है मैंने इनडायरेक्टली। तो इसमें क्या बोला है, जो आर्टिकल 11 है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है वो किसी भी प्रोविजन अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन टर्मिनेशन सिटीजनशिप, एक्विजिशन मतलब क्या, सिटीजनशिप जिसको लेनी है, टर्मिनेशन मतलब कि खारिज करनी है सिटीजनशिप, एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, वो सब कर सकते हैं पार्लियामेंट। नन ऑफ द अदर आर्टिकल्स इन दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल डेरोगेट और टेक अवे फ्रॉम दिस पावर, ठीक है, कोई भी पार्ट इसमें से पावर को रिड्यूस नहीं कर रहा। That Parliament can amend the law relating to citizens is the most significant takeaway from the ruling, since this could have ramifications for other cases, including the challenge to act। ठीक है, इन शॉर्ट पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, इतना सब बोलने का मकसद यही था। डज सेक्शन 6A वायलेट द राइट टू इक्वलिटी, अभी वही प्रॉब्लम है, अभी वायलेट करता है या नहीं, अभी वो क्वेश्चन है। द पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट सेक्शन 6A वाज स्पेसिफिकली ड्राफ्टेड फॉर असम, ठीक है, असम के लिए ड्राफ्ट किया गया था, वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिकॉज इट कॉन्फर्स सिटीजनशिप ओनली टू माइग्रेंट्स टू असम, एंड इफ कर्बिंग बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इज द इशू देन अदर बॉर्डर स्टेट्स आर आल्सो एक्सक्लूडेड। दे आल्सो आर्ग्यूड दैट द मार्च इज आर्बिट्ररी। अभी ये जो डेट है वो भी आर्बिट्ररी दिया है, मतलब ऐसे ही नाम के लिए दिया है, ऐसा इनका मानना है पिटिशनर्स का। अभी इनका पहला पॉइंट है कि ये बस सिटीजनशिप उनको उन माइग्रेंट्स को देता है जो आसाम में आए हैं। सेकंड, अगर बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का इशू है तो अदर बॉर्डर स्टेट्स भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है, बस बांग्लादेश के लिए नहीं है, बाकी माइग्रेंट्स के लिए भी है ये, पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी आते हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इवेंट्स लीडिंग अप टू साइनिंग ऑफ द असम अकॉर्ड प्लेस द स्टेट इन अ यूनिक पोजीशन इवन व्हेन कंपेयर्ड टू अदर बॉर्डर स्टेट्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लिक्स टू असम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द कल्चरल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द असम एंड ट्राइबल पॉपुलेशन इज हायर देन एल्सवेयर। देखो सीआईजी क्या बोल रहे हैं, जितने मैग्नीट्यूड पर ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, जितने स्केल पर ये माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो आसाम का जो आसामीज जो है उनका ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा इफेक्ट गिर रहा है, इनका ऐसा मानना है। सिंस अ पिक्वेंट सिचुएशंस, ठीक है, ये तो क्लियर है। इक्वलिटी हार्म करता है, अभी भी क्वेश्चन मार्क की है। द सेक्शन 6 से फैसिलिटेट एक्सटर्नल माइग्रेशन बाय अलाउइंग इलीगल माइग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब क्या, बाहरी दबाव लगा, तो देख ही लेते हैं हम एक्सटर्नल एग्रेशन और क्या कर सकता है। एक्सटर्नली एग्रेसिव हो रहे हैं। यूनिलैटरल अटैक्स विद फोर्स बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर स्टेट विदाउट अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ठीक है, फोर्स करना, इन शॉर्ट फोर्स करना, फोर्सफुली अंदर आ रहे हैं, ठीक है, अटैक की तरह ही रहता है, पर ये अटैक नहीं, वॉर नहीं रहता है, बिना वॉर के बस अंदर आते जा रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल एग्रेशन को फैसिलिटेट करता है या नहीं, ये अलाउ कर रहा है कि नहीं इलीगल माइग्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का रिलिंग था सरबंदा सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इन्होंने बोला कि इलीगल माइग्रेशन फॉल्स अंडर द एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, ये एक्सटर्नल एग्रेशन का अंडर आता है, ये सुप्रीम कोर्ट का रिलिंग था पहले, इसमें 2005 की बात है ये। कौन सा केस था ये, देखो ये जस्टिफिकेशन में बहुत फायदे से आएगा ये मेंस में। Both CJ Chandrachud and Justice Khan expressed reservation in applying Sonawal in the ठीक है, suggestion said 6A does not allow unabated migration and instead offers a practical solution in the form of controlled and regulated form of immigration which doesn't amount to external aggression। अभी ये क्या बोल रहे हैं, हाँ एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है इलीगल माइग्रेशन से, अगर हमने प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया, कंट्रोल और रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ इमिग्रेशन हो गया, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन में अमाउंट नहीं होता है, ठीक है, काउंट ही नहीं होता उसमें। सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स इतने माइन्यूट लेवल पर चलते हैं ना, तो वो आपको समझ में आने ही चाहिए, और ये नेशनल इशू है, नेशनल इशू पर क्वेश्चन बनता ही बनता है यूपीएससी में, इवन इंटरव्यू में भी आएगा, जिसका भी इंटरव्यू है उनको क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना चाहिए। सीजीआई सेड अ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 355 विच इज एन इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये बोल रहे हैं कि कोई भी लॉ चैलेंज मतलब वायलेट नहीं कर सकता आर्टिकल 355 को इमरजेंसी प्रोविजन के अंडर।
डज ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स वायलेट द राइट ऑफ असमीज पीपल टू कंजर्व देयर कल्चर? अब यही क्वेश्चन है कि भाई अगर हम सिटीजनशिप दे ही देते हैं माइग्रेंट्स को, तो ये अगर जो राइट्स है असमीज पीपल की कंजर्व करने का, उस पर वायलेट होता है या नहीं? देखते। आर्टिकल 29(1), ये फंडामेंटल राइट है बाय द वे, of the Constitution guarantees citizens the fundamental right to conserve the distinct language, script और culture of its own। आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 में बोला गया है कि अगर आपकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या फिर कल्चर है खुद का, तो वो आपको कंजर्व करने का पूरा अधिकार है। द पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट सेक्शन 6 इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 29। वही तो क्वेश्चन है। पिटिशनर बोल रहे हैं कि 6 से वायलेट कर रहे हैं आर्टिकल 29 को। सिंस कन्फरिंग सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश इंक्रीजेस द बंगाली पॉपुलेशन एंड अफेक्ट्स द कल्चर ऑफ असमीज पीपल। अब इनका बोलना ये है कि जो बांग्लादेशी अगर इंक्रीज हो रहे तो बंगाल पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, और ये कल्चर जो है आसामीज पॉपुलेशन को इफेक्ट हो जाएगा। द मेजोरिटी वर्डिक्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ असम इरोड्स द राइट ऑफ इंडिजिनस असमीज। वही है, वही एक्सटेंशन दिया है। एक्सेप्टिंग द दिस कंटेंशन वुड अंडरमाइन द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी एनविजेज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टर्स एंड ब्रिंग टू लाइफ देयर प्रेयर्स बाय थ्रेटनिंग द कोहेजन ऑफ आवर डाइवर्स नेशन। क्वेश्चन नेशनल सिक्योरिटी का है और एक होता है फंडामेंटल राइट्स का। अभी नेशनल सिक्योरिटी को देना चाहिए या फंडामेंटल राइट्स को या फिर फ्रेटर्निटी को या फिर कल्चर को? काफी सारे अलग अलग फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। द मियर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन अ स्टेट इज नॉट सफिशिएंट टू इन्फ्रिंज द राइट गारंटेड बाय आर्टिकल। बस एक छोटे एथनिक ग्रुप का प्रेजेंस होना एक स्टेट में एक सफिशिएंट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, अभी इनका ऐसा मानना है। अभी और लॉन्गर वर्जन है, इसके ऊपर भी और लॉन्गर वर्जन है एक्सप्लेन में, वो हम देखेंगे। काफी तगड़ा आर्टिकल था। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया कोई टेंशन मत लो, ठीक है, अच्छे से इसका अलग से वीडियो कर दूंगा मैं। बस आर्टिकल पढ़ते कैसे हैं, कैसे डिकोड किया जाता है हर एक स्टेटमेंट, वो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जो भी बिगनर्स है वो टेंशन ना ले, स्टार्टिंग स्टार्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, इवन आपका इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगा, तब अच्छे से आपको आर्टिकल पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ईसीबी लोअर्स रेट फॉर थर्ड टाइम, एक्सटर्नल कमर्शियल नहीं, यूरोप सेंट्रल बैंक है। ठीक है। न्यू कोड ऑन द ब्लॉक, ब्रांड विटारा। कोई भी न्यूज पढ़ने के पहले बस ये स्विच करना है कि भाई ये क्वेश्चन या ये मेंस में आ सकता है या प्रीलिम्स में आ सकता है। इवन इंटरव्यू भी थोड़ा बहुत सोच सकते हो कि आ सकता है क्या नहीं। ठीक है, हो गया है ऑलमोस्ट। वाइल्ड लाइफ था। सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर तो बहुत ज्यादा चलने वाला है अभी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।